झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय मुझे लगता है आगे चल करके घातक ही सिद्ध होने वाला है। आप देखेंगे तो जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे 99% कहीं ना कहीं जो है जमीन का मामला ही रहता है। जो डेडिकेटेड सीओ रहने के बाद भी यदि अगर एक ब्लॉक का जो गड़बड़ी है यदि वो ठीक नहीं कर पा रहा है और यदि अभी भी गड़बड़ियां चल रही है तो अगर दो विभागों को मिला करके एक दायित्व दे दिया जाए तो और क्या अपना कार्य क्षमता दिखा सकेगा। और कुछ पदाधिकारी जो नियुक्त हैं लेकिन आज तक कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने अपने पोस्टिंग के बदले में जो है कुछ चढ़ावा यहाँ नहीं चढ़ाना स्वीकार किया है। ये झारखंड राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा और मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय आज नहीं तो कल फिर से रोल बैक करना होगा, वापस लेना होगा। कल झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जिसमें वीडीओ और सीओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी डिवाइड किया गया। हालांकि हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे भू राजस्व इनके पास रहा है। कैसे देखते हैं कैबिनेट के इस निर्णय को? प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी से अमर कुमार बावरी सर। कल सर कैबिनेट की जो बैठक हुई और ये जो निर्णय रहा इसे किस रूप में देख रहे हैं? परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय मुझे लगता है आगे चल करके घातक ही सिद्ध होने वाला है। अंचलाधिकारी का पोस्ट जिसको सीओ कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, वो पूरी तरह से विशुद्ध रूप से राजस्व मामलों को लेकर के वो पद है। और झारखंड में क्योंकि झारखंड का इतिहास जो रहा है, झारखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, यहाँ कई एक प्रकार के कानून हैं जमीन से संबंधित। सीएनटी है, एसपीटी है, विल्किंसन रूल्स है, उसके बाद अन्य जीएम लैंड्स है, कई तरह के यहाँ सेलेबल है, नॉन सेलेबल है। इतने क्लिष्ट है यहाँ के जमीनी से जुड़े हुए कागजात और जमीन से जुड़े हुए रूलिंग्स। और इसी के कारण आप देखेंगे तो जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे 99% कहीं ना कहीं जो है जमीन का मामला ही रहता है। तो एक डेडिकेटेड पोस्ट सीओ अभी रहने के बावजूद भी यदि इतने प्रकार की कॉम्प्लिकेशन से, इतनी प्रकार की यदि खामियां हैं, तो अगर यदि हम दो पोस्ट को एक साथ मर्ज कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो स्थितियां और भी गंभीर होगी। एक तो यह परिस्थिति है। दूसरा परिस्थिति यह है कि डेवलपमेंट भी अपने आप में एक पूर्ण काम है। भाई डेवलपमेंट को देखना, डेवलपमेंट के कई एक प्रकार की योजनाएं चलती हैं, कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, कुछ विकास की योजनाएं चलती हैं, कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं चलती हैं। तो विशुद्ध रूप से वो भी डेडिकेटेड एक पोस्ट है और इसीलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद का सृजन किया गया है। अब दोनों का अपना अलग अलग काम है, दोनों का अलग से डिसेंट्रलाइजेशन का जब से महत्व आया है, लोगों ने समझा है कि काम को जितना बंटवारा करके नीचे तक लिया जाए एक जवाबदेह पदाधिकारी के माध्यम से उतना ही अच्छा रिजल्ट हमको आएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन के इस सफलतापूर्ण काम करने के कई एक उदाहरणों के बावजूद यदि अगर सरकार यदि इसे सेंट्रलाइज करती है तो इसके पीछे का उनके समझ जो है उस पर हम लोगों को एक प्रश्न जहन में खड़ा होता है। ये पूरी तरीके से जहां नए पोस्टों का सृजन होना चाहिए, नए ब्लॉक्स बनने चाहिए, नए पदाधिकारियों का पोस्टिंग होना चाहिए, उसके लिए बहालियां करें, नौकरियां देने का भी वायदा किया था, उसमें कटौती करना। और कुछ पदाधिकारी जो नियुक्त हैं लेकिन आज तक कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने अपने पोस्टिंग के बदले में जो है कुछ चढ़ावा यहाँ नहीं चढ़ाना स्वीकार किया है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों में यह जो निर्णय है ये झारखंड राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा और मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय आज नहीं तो कल फिर से रोल बैक करना होगा, वापस लेना होगा। तो ये झारखंड सरकार के इस निर्णय को रोल बैक करना होगा, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ लैंड स्कैम जो है वो बड़े पैमाने पर होता रहा है। क्या इससे और प्रभाव पड़ेगा सर लैंड स्कैम जो कह रहे हैं ना? तो ये भाई इतना गड़बड़ी पहले से है और इस गड़बड़ियों पे अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल नहीं पाया है। हमारे जो कार्य बल है, जो हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सीओ, जो डेडिकेटेड सीओ रहने के बाद भी यदि अगर एक ब्लॉक का जो गड़बड़ी है छोटे बड़े सभी में है, लेकिन यदि वो ठीक नहीं कर पा रहा है और यदि अभी भी गड़बड़ियां चल रही है तो अगर दो विभागों को मिला करके एक दायित्व दे दिया जाए तो और क्या अपना कार्य क्षमता दिखा सकेगा। क्योंकि उसकी कार्यदक्षता से ज़्यादा यहाँ के चैलेंजेस ज़्यादा है। जो कानून है, जो हमारे पास प्रक्रियाएं हैं और जो हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसमें जो गड़बड़ियां हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि सरकार का कोई वाइज डिसीजन है। सरकार को इसको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। तो सर का धन्यवाद।
विपक्ष की सलाह है कि एक बार सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और आने वाले दिनों में इसे रोल बैक करना ही होगा, क्योंकि दोनों की दक्षता अलग अलग है, दोनों के एक्सपीरियंस अलग है, दोनों एक साथ इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार की तरफ से आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या अनवरत इस तरीके से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।